पिछले वीडियो में मैंने आपको मिर्गी रोग का जो एक बेसिक था वो समझाया था। आज मैं इस कुंडली के ऊपर उसको लगाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम उस ऑब्जर्वेशन तक पहुंचे थे। ये जो कुंडली है, ये कुंडली शुरू होती है 3 नंबर से। ठीक है, 3 नंबर के मालिक हो गए यहाँ पे बुध, और बुध देव यहाँ पे चले गए हैं 3 नंबर या तीसरे भाव में। 3 नंबर नहीं, 5 नंबर की राशि सूर्य की राशि में, और तीसरे तृतीय भाव में यहाँ पे हमारे बुध चले गए हैं। अब हमें जो अपना ऑब्जर्वेशन लेना होता है सबसे पहले वो कि जो फर्स्ट हाउस का मिड पॉइंट है वो किसके पास है। तो फर्स्ट हाउस का मिड पॉइंट जो है वो है हमारा पुनर्वसु नक्षत्र। पुनर्वसु नक्षत्र के स्वामी होते हैं वो होते हैं गुरुदेव। इस कुंडली के अंदर कहीं ना कहीं गुरुदेव जो है वो नीच राशि में है और साथ ही साथ 8वें भाव में है, जिसे मैं कहता था 8वां भाव जो होगा वो हमें कोई क्रोनिक डिसीज या बहुत लंबी बीमारी को दर्शा सकता है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जो सबकॉन्शियस माइंड है वो भी किस तरीके से गया है, वो नीच का हो गया है। कहीं ना कहीं उसमें एक सॉर्ट ऑफ निगेटिविटी आ गई है। ठीक है, ये पहली चीज है जो कि आपको ऑब्जर्व करनी है। हेल्थ के लिए जब हम देख रहे हैं, फर्स्ट हाउस का जो हाउस लॉर्ड है वो तो फ्रेंडली साइन में गया है, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जो हमारा फर्स्ट हाउस का मिड पॉइंट लॉर्ड है, हमारे फर्स्ट हाउस की आत्मा है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, वो ना सिर्फ कि 8th हाउस में गया है, साथ ही साथ वो नीच भी हो गया है। ये थोड़ा सा एक प्रॉब्लमेटिक कंडीशन पहले से नजर आती है। ये दर्शाता है कि इंसान के अंदर किसी न किसी स्टेज पे कोई ना कोई बीमारी जरूर होगी। अब देखें फर्स्ट हाउस को कौन कौन से प्लैनेट इम्पैक्ट कर रहे हैं, इसको भी देखना जरूरी है। तो फर्स्ट हाउस के अंदर हमें नजर आ रहे हैं वो हैं शुक्रदेव। जो शुक्र हैं वो इस कुंडली में 5th हाउस के लॉर्ड हैं, जो कि आरोग्य के लिए होता है। तो साथ ही साथ वो लॉर्ड हैं कहाँ के, 12th हाउस के, जो बीमारी के लिए होता है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं शुक्र यहाँ पे इनको बीमार भी करेगा और ठीक भी करता रहेगा। ठीक है, ये दूसरी कंसिडरेशन है, यानी इंसान बीमार भी पड़ेगा और ठीक भी होता रहेगा। इसके बाद इसको दूसरा जो ग्रह देख रहा है वो है केतु। केतु की अपनी कोई राशि नहीं होती। केतु यहाँ पे क्योंकि 11 नंबर की राशि में यानी कि शनि की राशि में बैठे हैं, तो शनि के तरह कुछ रिजल्ट्स करेंगे। और केतु होने के कारण हम कह सकते हैं कि जो आपकी बीमारी है वो भी कैसी रहती है, हिडन रहती है। कभी आती है कभी नहीं आती, एकदम से हमेशा ही दिखे ऐसा कोई जरूरी नहीं होता। अचानक वाला एक कंसेप्ट यहाँ पे जोड़ा जा सकता है। शनि रोग के कारक भी होते हैं और इस कुंडली में अष्टम 8th हाउस के लॉर्ड भी हैं, इसलिए थोड़ी सी परेशानी यहाँ पे ये केतु कर सकता है। अब देखिए इसको लगन को जो दूसरा ग्रह देख रहा है वो है हमारा चंद्रमा। चंद्रमा जो है इस कुंडली में वो लॉर्ड तो 2nd हाउस का है, लेकिन जब हम हाउसेस के मिड पॉइंट पे जाते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि 12th हाउस के अंदर उसका नक्षत्र आ जाता है रोहिणी नक्षत्र। यानी कि ये चंद्रमा अपने अंदर बीमारी का प्रभाव भी लिए हुए है। ये आत्मा है 12th हाउस की। साथ ही साथ इसके अंदर 8th हाउस में हम देखेंगे तो 12 डिग्री जो है इस पर्टिकुलर 8th हाउस की, जहाँ पे 10 नंबर लिखा है, इसका मिड पॉइंट लॉर्ड भी चंद्रमा है। तो चंद्रमा अपने अंदर 8 और साथ ही साथ 12 की पावर को लेकर चल रहा है और वो हमारे लगन को देख रहा है। इसका मतलब है कि हमारे हेल्थ पे कोई ना कोई इम्पैक्ट इस चंद्रमा का भी होगा, इस शुक्र का भी होगा और इस केतु का भी होगा। जुपिटर क्योंकि अपने नीच भाव में गया है, तो हमारी जो सबकॉन्शियस है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा वीक हुआ है। एक और बात ध्यान रखिएगा, शनि आपको 8वें भाव में दिख रहा है, लेकिन वो जो रिजल्ट करेंगे वो रिजल्ट करेंगे आपको कहीं ना कहीं 7th हाउस के, क्योंकि जब हम भाव चलित में जाएंगे तो शनि आपको 7वें भाव में, ये जो भाव है जहाँ पे 9 नंबर लिखा है इसे कहते हैं 7वां भाव, जहाँ पे बैठे, इसलिए उनका कुछ रिजल्ट आपको इससे मिलता हुआ दिखेगा। तो ये तो हो गया हमारा D1, लगन कुंडली को हमने देख लिया। क्योंकि हम बात कर रहे थे बीमारी की, तो बीमारी के लिए हमें जाना था जो हमारा 6ठा भाव होता है, यहाँ पे हमें जाना था कि हमें यहाँ कहीं से बीमारी
होती है। तो अगर एक्सीडेंट या फिर आपकी कोई डिसीज है तो हमें सिक्स्थ हाउस को स्टडी करना था। सिक्स्थ हाउस को स्टडी करने के लिए सबसे पहली कंडीशन जो हमें समझ के चलनी है वो ये कि आपका जब कभी भी ये लगन है D1, यही आपके लिए एक तरीके की फिजिकल बॉडी रिप्रेजेंट कर रही है। तो D6 के चार्ट में भी हमें क्या करना चाहिए, हमें सेम जैसे यहाँ 3 नंबर लिखा है तो हमें 3 नंबर को यूज करना है, क्योंकि हेल्थ जो एक बार ऊपर फिक्स है हम इसी को लेके चलेंगे कंसिडरेशन में लेने के लिए। तो हम यहाँ से देखने की कोशिश करते हैं, यहाँ से देखने की कोशिश करते हैं तो क्या 2-3 चीज ऑब्जर्वेशन में देखने को मिलती है उसको देखिएगा। बुध तो अपनी राशि में बैठे हुए दिख रहे हैं, इसका मतलब है कि तबीयत ठीक ठाक रहेगी, ऐसी सीवियरिटी नहीं है कि हम कह दें कि दिन भर आईसीयू के बेड पे लिटाए रखने वाली कंडीशन आएगी, जो कि यहाँ से ये सिचुएशन देख के थोड़ा सा वीकनेस लग रही थी, लेकिन ये फ्रेंडली हाउस होने के कारण इतनी दिक्कत नहीं थी। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये छोटे छोटे समय पे बीमार पड़ते रहेंगे, और क्योंकि 3 नंबर की राशि है तो इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि इंसान बहुत जल्दी बीमार पड़े, हॉस्पिटल जाए, 1-2 दिन के अंदर वापस भी आ जाए। तो ये सिचुएशन बनती थी। अब जो ऑब्जर्वेशंस हैं उन पर ध्यान दीजिएगा, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाई थी। देखिए कि जो चंद्रमा है, चंद्रमा यहाँ पे सेकंड नंबर की राशि में लिखा है जहाँ पे वो उच्च का होता है, लेकिन वो बैठा कहाँ है, वो बैठा है इस पर्टिकुलर चार्ट के हिसाब से 12th हाउस में, इस पर्टिकुलर चार्ट के हिसाब से 12th हाउस में। 12th हाउस मैंने आपको बताया था ये कहीं ना कहीं बीमारियों का होता है। तो यहाँ पे चंद्रमा, चंद्रमा हमारे लिए क्या है, हमें एक तरीके से सोच देता है, हमारा मन है। तो इनके मन में अचानक से कोई भी ख्याल उत्पन्न हो जाए जिसके कारण से इनका हार्मोनल सिक्रीशन में डिस्टरबेंस आना चाहिए। हार्मोनल सिक्रीशन के डिस्टरबेंस में मैंने आपको क्या कहा था, शुक्र हमें नीच का या पीड़ित दिखेगा। इसमें देख लीजिए शुक्र जो है वो बैठा तो चौथे भाव में दिख रहा है जहाँ पे हम उसे दिशा बली कहते हैं, लेकिन वो है अपनी नीच राशि में। तो हेल्थ के एस्पेक्ट में जब ये कुंडली हम D6 में यानी इस चार्ट को ब्रेक करते हुए बनाते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि शुक्र जो है वो नीच का हो रहा है। कहीं ना कहीं इनके शरीर में एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो हार्मोन सिक्रीट होने चाहिए उनमें कुछ ना कुछ डिस्टरबेंसेस मेंटेन रहेंगी। रीज़न क्या रहेगा, क्योंकि चंद्रमा जो है वो 12th हाउस में गया है तो मन में अचानक से कोई भी ख्याल आ जाए जिसके कारण से ऐसा हो सकता है। यहाँ पे भी हमें देखने को दिख रहा था कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड किसी न किसी तरह की खोज में, किसी न किसी तरीके की सोच में लगा हुआ है, और वो भी थोड़ी सी नेगेटिव, नकारात्मक विचार के साथ। इस कारण से इंसान कुछ भी सोच रहा है, सोचते सोचते वो मन में बहुत कुछ सोचा और अचानक से बॉडी ने रिएक्ट किया, जिसके बदले में हमारे को सडन शॉक कंडीशन आती है, और वो सडन शॉक कंडीशन उस समय के लिए हमारे जो हार्मोन्स रिलीज होने थे उनको डिस्टर्ब कर देती है। और यही चीज़ को हम क्या कहते हैं, इसी को हम मिर्गी की बीमारी कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस चीज़ में देख पा रहे होंगे जो मैंने आपको ऑब्जर्वेशन में सिखाया था। 1 नंबर की राशि जो कि हेड को रिप्रेजेंट करेगी वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट में आनी चाहिए। जहाँ से देखेंगे तो राहु जो है इसका एस्पेक्ट है फर्स्ट 1 नंबर की इस राशि पे जो हेड को दर्शाता है। पहला भाव जो है वो भी आपके हेड को दर्शाता है। इसके ऊपर मैंने आपको प्रभाव दिखा दिया था शुक्र का भी और चंद्रमा का भी और केतु का भी। साथ ही साथ जब हमने D6 का चार्ट बनाया तो राहु और केतु जो है ये फर्स्ट हाउस के अंदर आए हैं, जो कि हमारे लिए हमारा हेड है, हमारा ब्रेन का एरिया है। इसके अलावा चंद्रमा जो हमारे इमोशंस का है वो यहाँ पे हाई है, यानी कि बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया, इंसान मन में सोचना शुरू कर देगा। लेकिन चंद्रमा क्योंकि 12वें घर में है तो वो बीमार करने वाले ही इमोशंस ले आएगा। शुक्र जो कि मैंने आपसे कहा था कि प्राइम फैक्टर होगा, वो देख लीजिए वो यहाँ पे नीच का है, इस कारण से परेशान कर रहा है। लगन कुंडली में भी शुक्र देख लीजिए 12वें का स्वामी है, इसलिए भी वो रह रह के इनको बीमार करता रहता है। मंगल की स्थिति को हम देखें तो मंगल मैंने कहा था ओवरऑल उसके लिए, क्योंकि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है तो उसको भी देखा जाना चाहिए। मंगल को जब हम देखते हैं तो मंगल हमें देखने को मिलता है कि अपने शत्रु राशि में बैठा है, और जिस भाव में बैठा है वहाँ पे उसके पास दिशा बल बिल्कुल भी नहीं होता। इस कारण से यहाँ पे हम कहेंगे कि जो मंगल है वो थोड़ा सा कमजोर है। यहाँ पे जब हम आए तो मंगल अपनी राशि में तो है लेकिन वो अष्टम भाव में चल सॉरी
8th में नहीं 6th में, षष्ठम भाव में चला गया, इस कारण से वो कहीं ना कहीं एक बीमारी में सपोर्ट कर रहा है। इतनी बात आपको समझ में आई। हमें ये बात भी समझ में आ गई थी कि जो कीन फैक्टर था वो हमारे लिए शुक्र था, शुक्र नीच का है। तो यहाँ पे उपाय क्या होने चाहिए? यहाँ जरूरी नहीं है कि हम हीरा पहना दें, ओपल पहना दें, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो ये यहाँ से देख लीजिए बहुत ज़्यादा नुकसान करने की क्षमता रखता है। इवन दो कि ये ट्रीटमेंट में हेल्प करता है, लेकिन ये लॉस कर सकता है। तो ऐसी कंडीशन में हम ये कहेंगे कि इनको परफ्यूम, जैसे लग्जरी वाले आइटम्स में परफ्यूम भी आता है, उसको इस्तेमाल करना चाहिए। जब भी ये कभी बाहर जाएं तो अपने साथ परफ्यूम को कैरी करें, और हो सके तो अलग अलग जो परफ्यूम्स हैं, क्योंकि एक स्मेल को रोज रोज आप करोगे तो वो एक आपकी हैबिचुअल हो जाती है, इसलिए उससे बचने के लिए अलग अलग स्मेल्स के जो परफ्यूम्स हैं उनको थोड़ा सा स्प्रे करते हुए चलें। तो बाहर जाने के बाद जो ऐसी संभावनाएं आती हैं कि अचानक से मिर्गी के दौरे पड़ेंगे, इसमें कुछ हद तक कमी आएगी। बाकी तो आपको एक मेडिकल हेल्प की ज़रूरत पड़ती ही है। सो आई होप कि आपको जो मैंने पॉइंट्स पिछले वीडियो में समझाए थे वो सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिल रही हैं, और आप समझ सकते हैं कि कौन से प्लैनेट्स मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में किस तरह से काम करते हैं। आगे के वीडियोस में भी हम आपके लिए ऐसे ही अलग अलग बीमारियों के ऊपर, उनके पीछे जो भी ग्रह हैं उनको लेकर आएंगे। तो हमारे साथ बने रहिए, लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियोस मैं आपको बनाऊं वो आप तक तुरंत ही पहुंच जाएं, आपको इधर उधर खोजने की जरूरत ना पड़े। थैंक यू।